यहाँ पे मेरा वर्कर नोड है सर, और यहाँ पे मेरा मास्टर नोड है। ओके, और यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है हमारा, ये है हमारा कंटेनर रन इंजन। ओके, जहाँ पे हमारा क्या होगा, कंटेनर चलेगा। ओके, रन टाइम इंजन उसको बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरा पॉड है। ओके, और ये जो पॉड है, ओके, ये यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होता है। ओके, तो ये सब कुछ मैकेनिज्म कैसे होता है, ओके, इसके बारे में हम समझेंगे। और यहाँ पे जो आप लोग तो मालूम है, जैसे कि यहाँ पे मेरा एपीआई सर्वर है, उसके बाद मेरा शेड्यूलर है, और ये मेरा कंट्रोलर मैनेजर है, और उसके बाद यहाँ पे रहता है हमारा ईटीसी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे ये जो क्यूबलेट होता है उसका प्रोसेस कैसे होता है। ओके, और कैसे मैकेनिज्म यूज करता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि अगर यहाँ पे कुछ भी हम लोग को कमांड करना है, ओके, तो कैसे होता है, और कैसे वर्कर नोड में डिप्लॉय होता है, कैसे कम्युनिकेशन मीडियम होता है, क्यूबलेट कैसे प्रोसेस कर रहा है, और किसके साथ बात कर रहा है क्यूबलेट। ओके, ये सब चीज़ पढ़ने के बाद क्यूबलेट के बारे में हम थोड़ा कुछ समझेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं बोल रहा था कि हमारा डॉकर का रन इंजन हम यूज करेंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पे डॉकर का यूज करते हैं। ओके, तो ये जो डॉकर का इंजन है, ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब एक एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक यूजर होता है। ओके, और वो जो यूजर यहाँ पे कुछ कमांड देता है। ओके, ओके, तो कमांड देने के बाद वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाता है एपीआई सर्वर के थ्रू। ओके, एपीआई सर्वर क्या होता है, उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन मीडियम होता है। यहाँ पे जो वर्कर नोड है और जो मास्टर नोड है, वहाँ पे कम्युनिकेशन मीडियम करता है। ओके,
तो क्या होता है यहाँ पे आने के बाद मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक कमांड यूज कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने एक कमांड यूज किया kubectl गेट नोड्स। ओके, तो ये जो कमांड कैसे वैलिडेट होता है, कैसे काम करता है। ओके, तो kubectl क्या करता है, मतलब हमारा कमांड लाइन क्या करता है, जो एपीआई से कम्युनिकेट होता है वो यूजर के साथ। ओके, मान लीजिए ये एक डेवलपर यूजर है, एक डेवलपर है, ये जो डेवलपर है वो क्या करता है, उसके साथ कम्युनिकेशन करता है क्लस्टर के साथ। ओके, उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए एपीआई से एपीआई क्या करता है, वहां पे चले जाता है हमारा ईटीसीडी के ईटीसीडी कंट्रोल मैनेजर चला जाता है। ओके, कंट्रोल मैनेजर क्या करता है, वो ईटीसीडी के साथ कांटेक्ट करके वो जो स्टाटस है, ओके, उसके अंदर जो जो स्टाटस है, कोई नोड, मतलब एक जो वर्कर नोड है वो मास्टर के साथ अटैच हुआ है या नहीं है, उसके साथ वो क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। अगर यहाँ पे कुछ स्टाटस है, मतलब यहाँ पे अगर टीटीसीडी में स्टाटस है कि हाँ मेरे यहाँ पे मेरा एक नोड अटैच हुआ है, तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे जाके एपीआई सर्वर हमको बता देगा। तो उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ से डिटेल्स लाता है इस क्यूबलेट चल रहा है कि नहीं। ओके, अगर यहाँ पे क्यूबलेट चल रहा है तो आपका नोड क्या होगा, रेडी होगा, मतलब एक्टिव होगा। अगर यहाँ पे क्यूबलेट नहीं चल रहा है, मतलब क्यूबलेट मतलब एक उसका एक सर्विस, क्यूबलेट का सर्विस अगर चल रहा है तो फिर वो क्या करेगा, आपका जो वर्कर नोड है उसका डिटेल्स शो करेगा कि आपका वर्कर नोड रेडी है, मतलब एक्टिव है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एपीआई सर्वर होता है ये एक कम्युनिकेशन मीडियम है, जिसको वो क्या करता है, उस टाइम पे कम्युनिकेशन करता है क्यूबलेट के साथ। क्यूबलेट से पूछता है तुम एक्टिव हो या नहीं हो, अगर एक्टिव हो तो फिर उनको दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मीडियम होगा, नहीं होगा तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वर्कर नोड नहीं शो करेगा, मतलब यहाँ पे वर्कर नोड रेडी नहीं है। ओके, एक्टिव नहीं है। तो फिर अगर वहां पे रेडी होगा, वो चल रहा होगा, तो फिर क्यूबलेट क्या होगा, शो करेगा कि हाँ मैं एक्टिव हूँ और मेरा जो सर्विस है, क्यूबलेट का सर्विस है वर्कर नोड पे सही चल रहा है और वो वर्कर नोड का स्टेटस एक्टिव है। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या करेगा, वो डिटेल्स हम लोग को शो कर देगा कि आपका वर्कर नोड जितना भी है, मतलब यहाँ पे 1 है तो मतलब वहां पे देखा जाएगा कि मास्टर नोड 1 है और वर्कर नोड 1 है। ओके, तो वैसे ही कमांड लाइन यूज होता है। अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा एजेंडा जो है क्यूबलेट क्या कर रहा है। ओके, जब हम क्या करते हैं, एक नोड को चेक करने के लिए हम बता रहे हैं कि हमारा एक नोड के कितना नोड है हमारा मास्टर के और वर्कर नोड में, तो वो हमको क्या करता है, कमांड लाइन में शो करता है। अगर कोई बोलेगा कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो पॉड के थ्रू, और जो हमारा एप्लीकेशन कैसे चल रहा है, पॉड के थ्रू, तो पॉड डिप्लॉयमेंट करो, मतलब मेरा एप्लीकेशन आपके वर्कर नोड पे चलाओ। तो फिर वो कमांड जब हम यूज करते हैं तो वो कैसे मैकेनिज्म होता है। ओके, तो जैसे कि हम बोल रहे थे, तो मैकेनिज्म क्या होता है, अगर आप बताएंगे कि आपका जो कमांड है, मतलब मैं डिप्लॉयमेंट करना चाहता हूँ। ओके, तो कैसे करेंगे, kubectl, ओके, क्रिएट, ओके, और यू कैन यूज अप्लाई, क्रिएट एंड अप्लाई, उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है, डिफरेंस है, मैं बताऊंगा। ओके, क्रिएट -f, ओके,
pod डॉट YAML, मतलब मेरा जो YAML फाइल है वो जो pod क्रिएट करने के लिए उसका नाम है pod डॉट YAML। ओके, तो क्रिएट करो। तो क्रिएट जब हम इस कमांड को यूज करेंगे तो वो कैसे मैकेनिज्म होता है और कैसे कुबरनेटिस क्लस्टर में एक पॉड रनिंग होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिज्म जो है वो क्या करेगा, यहाँ से एपीआई सर्वर आ जाता है, यहाँ पे मैं आता हूँ, एपीआई सर्वर से कमांड आ जाता है। ओके, और यहाँ पे कंट्रोलर मैनेजर के पास आ जाता है। ओके, जो नोड कंट्रोलर होता है, ओके, यहाँ पे मैंने बताया था कि एक नोड कंट्रोलर होता है। ओके, और वो क्या करता है, नोड कंट्रोलर के पास चला जाता है और उसके बाद यहाँ पे ईटीसीडी में क्या होता है, स्टेटस चेक करता है। ये जो वर्कर नोड है, मतलब वो जो नोड है यहाँ पे उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आपका सीपीयू और उसका जो रैम, ओके, अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो यहाँ से ईटीसीडी से स्टेटस लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ से ईटीसीडी से स्टेटस लेने के बाद वो क्या करता है, शेड्यूलर के पास जाता है। ओके, शेड्यूलर का एक्टिविटी क्या होता है, वो बस क्या करता है, जो पॉड होता है, जो वार्क आपने देते हैं क्लस्टर के अंदर, वो क्या करता है, शेड्यूल करता है इस पॉड को। ओके, वो शेड्यूल करता है, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है उसको क्या करता है, क्रिएट करता है। कहाँ पे करता है, इस वर्कर नोड पे करता है। तो इसीलिए वो शेड्यूलर क्या करेगा, थ्रू दी एपीआई, ऑल दिस एक्टिविटी विल बी मैनेज बाय एपीआई। एपीआई के साथ बात करने के बाद वो शेड्यूलर क्या करेगा, वहां पे क्यूबलेट के साथ बात करेगा और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, डाकर कंटेनर रन टाइम होता है, चलता है, इंजन चलता है, तो इसीलिए वो यहाँ पे क्या करेगा, एक पॉड को डिप्लॉयमेंट कर देगा। ओके, तो फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक पॉड क्रिएट हो जाएगा। ओके, मैं और एक बार बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक डेवलपर जब इस कमांड को, मतलब एक पॉड क्रिएट करने के लिए जब हम बताते हैं कि हमारा एक पॉड क्रिएट करो, मतलब हमारा एक एप्लीकेशन को रन करो, तो कैसे करता है, एपीआई के थ्रू आता है और यहाँ पे कंट्रोलर मैनेजर में एक नोड कंट्रोलर रहता है। उस नोड कंट्रोलर के थ्रू यहाँ पे जो अटैच होता है ईटीसीडी, यहाँ पे सब कुछ डाटा स्टोर होके रहता है। ईटीसीडी से वो क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है। ओके, और स्टेटस कलेक्ट करने के बाद और वो क्या, कहाँ पे चला जाता है, शेड्यूलर के पास। शेड्यूलर क्या करता है, पॉड क्रिएट करता है। कहाँ पे करता है, हमारा वर्कर नोड पे क्रिएट करता है। और तो शेड्यूलर बोल देता है कि हाँ, एपीआई के थ्रू कॉल करता है और ये जो एपीआई होता है वहाँ पे क्यूबलेट के साथ बात करता है और क्यूबलेट के साथ बात करने के बाद वहाँ पे डॉकर का रन टाइम इंजन चल रहा है। डॉकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, रॉकेट इंस्टॉल कर सकते हैं, कंटेनर डी इंस्टॉल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रन टाइम इंजन है, आप उसको यूज कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन कंटेनर को रन करने के लिए। ओके, वो उसके बाद वो क्या करता है, यहाँ पे पॉड क्रिएट कर देता है। ओके, जैसे कि ये एक हाउस होता है। ओके, और ये एक हाउस होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो एजेंडा है ये क्यूबलेट के साथ बात क्यों करता है, मतलब यहाँ पे जो मास्टर होता है वो बात करता है क्यूबलेट के साथ। ओके, तो इस घर में जो गार्डियन है, यहाँ पे चारों गार्डियन है। ओके, तो यहाँ पे जो वर्कर नोड है, इस घर के अंदर जो गार्डियन होता है, कुछ भी एक्टिविटी होगा तो गार्डियन के साथ बात करेंगे ना। वैसे ही हमारा वर्कर नोड का जो गार्डियन होता है, जो चीफ होता है, जो कैप्टन होता है, तो कौन होता है, क्यूबलेट होता है। तो इसीलिए इस वर्कर नोड में जो भी एक्टिविटी होगा, एपीआई किसके साथ बात करता है, क्यूबलेट के साथ। मतलब क्यूबलेट यहाँ इस घर का गार्डियन होता है, मतलब कैप्टन होता है। इस कैप्टन के साथ बात करने के बाद वहां पे वो क्या करता है, डिप्लॉयमेंट कर लेता है। अगर इस गार्डियन नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपका पॉड डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, अगर ये भी आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, ओके, मास्टर भी वर्कर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्यूबलेट क्या होता है, कंपोनेंट, कोर कंपोनेंट होता है आपकी क्लस्टर का, मेन इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है वर्कर नोड का, जो
मास्टर के साथ कम्युनिकेशन करता है थ्रू किसके साथ, एपीआई के कॉल के थ्रू। ओके, तो इसीलिए क्यूबलेट होता है हमारा वर्कर नोड का कोर कंपोनेंट, इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्यूबलेट को हमारा जो वर्कर नोड का कोर कंपोनेंट बोलते हैं। ओके, तो ये जो क्यूबलेट होता है उसका रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, वो क्या क्या करता है। ओके, तो उसके बारे में हम समझेंगे। ओके, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो क्यूबलेट होता है वो क्या क्या चीज करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई रजिस्टर होगा, नोड रजिस्टर होगा। ओके, मतलब हमारा जो मास्टर होता है, ओके, यहाँ पे क्या क्या करता है क्यूबलेट, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई नोड रजिस्टर होगा, आप ऐड करोगे, कोई नोड अगर ऐड करोगे, ओके, नोड रजिस्टर। ओके, अगर ट्यूबलेट नहीं चलेगा, जो भी वर्कर नोड हो, अगर उसके अंदर वर्कर नोड नहीं, ट्यूबलेट नहीं चलेगा तो मास्टर के साथ वो अटैच नहीं हो पाएगा। ओके, मान लीजिए मेरा नोड वन यहाँ पे है, अगर मैं एक नया नोड उसके मास्टर के साथ अटैच करना चाहता हूँ तो उसके अंदर ट्यूबलेट होना चाहिए, ट्यूबलेट होना चाहिए, ट्यूबलेट इंस्टॉल होना चाहिए और वो रनिंग स्टेट में होना चाहिए। अगर वहाँ पे जो वर्कर नोड है तो वहाँ पे रनिंग होगा तो फिर वो मास्टर के साथ अटैच हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहा है कि नोड रजिस्टर, मतलब ये जो नोड को रजिस्टर करने के लिए ट्यूबलेट का इम्पोर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद और वो क्या करता है, पॉड भी क्रिएट करता है, क्रिएट पॉड। ओके, पॉड क्रिएशन। ओके, मतलब पॉड क्रिएशन मतलब यहाँ पे पॉड क्रिएट होगा या नहीं होगा और उसका स्टाटस क्या है वो सब कुछ बताएगा। ओके, अगर आपके घर में मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, आपका जो गार्डियन मुझे परमिशन देंगे तो फिर मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। ओके, तो इसीलिए इस वर्कर नोड का जो गार्डियन है ट्यूबलेट है, तो अगर वो पॉड क्रिएशन मतलब उसके अंदर वो एप्लीकेशन चलाएगा, मतलब वो परमिशन देगा तो फिर वहाँ पे पॉड क्रिएशन हो सकता है। अगर यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ट्यूबलेट का, वो पॉड क्रिएशन, उसके वर्कर नोड में पॉड क्रिएशन होगा या नहीं होगा वो बताएगा। ओके, तो इसीलिए क्यूबलेट क्या होता है, पॉड क्रिएशन करने के लिए भी डिपेंडेंसी है। वो अगर बताएगा हाँ पॉड क्रिएशन करो तो वहां पे वो कर सकता है। ओके, तो एक तो हो गया नोड रजिस्टर करता है, उसके बाद पॉड क्रिएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद क्या करता है, जो नोड होता है, ओके, और पॉड होता है उसका मॉनिटरिंग करने के लिए भी उसको उसके भी जिम्मेदार है। ओके, मतलब आपका जो पॉड है और नोड है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए भी क्यूबलेट का इम्पोर्टेंट है। तो हम तो ये जो ये जो टॉपिक है मॉनिटरिंग। ओके, तो मॉनिटरिंग मतलब अगर कोई आपको स्टेटमेंट नहीं देगा, इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो फिर आप कैसे उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये जो मॉनिटरिंग प्रोसेस होता है कौन देता है, क्यूबलेट देता है। अगर आपके घर में जो जो बात है आप सीक्रेट रखेंगे, अगर किसी को बताने के लिए नहीं चाहेंगे तो फिर वो बाहर लोगों को कैसे मालूम होगा। तो इसीलिए मॉनिटरिंग करने के लिए आपकी जो वर्कर नोड के अंदर और पॉड के जो डिटेल्स, वो सब कुछ मॉनिटरिंग करने के लिए क्यूबलेट के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो यहाँ पे तीन जो एक्टिविटी होता है, एवरी कंपोनेंट्स टू बी कम्युनिकेट थ्रू दी इन वर्कर नोड, कम्युनिकेट थ्रू दी क्यूबलेट, क्यूबलेट जिम्मेदार है। और उसके अंदर जो मेजर वर्क होता है, नोड रजिस्टर, पॉड क्रिएशन एंड पॉड एंड नोड्स मॉनिटरिंग, उसके जो एक्टिविटी होता है उसको भी हेल्प करता है। ओके, तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है क्यूबलेट। कंप्लीट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो क्यूब प्रोक्सी होता है, ओके, तो कैसे काम करता है।
तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्यू प्रोक्सी, ओके, कैसे काम करता है। ओके, तो मान लीजिए ये मेरा एक वर्कर नोड है। ओके, और यहाँ पे भी एक मेरा वर्कर नोड है। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक पॉड चल रहा है, मतलब एक एप्लीकेशन चल रहा है। ओके, और यहाँ पे भी मेरा एक एप्लीकेशन चल रहा है, राइट। तो ये जो पॉड मतलब हमारा जो एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन चल रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे बात करते हैं, ये जो नेटवर्किंग का कंसेप्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है, कैसे होता है इसके बारे में। ये जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है क्यूप्रोक्स के थ्रू होता है। ओके, तो मतलब यहाँ पे पॉड नेटवर्क उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉड नेटवर्क। ओके, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे डॉकर नेटवर्क। ओके, यहाँ पे भी वैसे ही होता है। ये जो पॉड नेटवर्क होता है, ये कम्युनिकेशन कैसे करते हैं ये दोनों पॉड, मतलब यहाँ पे अगर मेरा एक तो एप्लीकेशन चल रहा है। ओके, और इस एप्लीकेशन को अगर इस एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, मतलब हमारा जो डॉकर में हम पढ़ रहे थे कैसे दो कंटेनर बात करते हैं, क्या मैकेनिज्म है, कोई बता सकता है मैकेनिज्म क्या है? कस्टमाइज ब्रिज नेटवर्क। ओके, कस्टमाइज्ड पेज नेटवर्क। और क्या है? मीन्स आईपी एड्रेस, उसको एक आईपी या होस्ट नेम से अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर तो अगर तो कस्टमाइज और आईपी, उस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तक। नॉर्मल ब्रिज नेटवर्क में फिर अपने को आईपी के थ्रू अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट कस्टमाइज ब्रिज के नेटवर्क के थ्रू अगर अपन कोई नेटवर्क कंटेनर क्रिएट करते हैं तो उसको होस्ट नेम से भी उसको पिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, हाँ सही है। अगर हम लोग के देखेंगे कि अगर एक पॉड क्रिएशन होता है, ओके, मतलब एक कंटेनर चलता है उसके अंदर, राइट। तो एक पॉड का एक नेटवर्क होता है, मतलब एक आईपी क्रिएट होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा जो पॉड चल रहा है, ओके, उस पॉड का आईपी है। ओके, उस पॉड का आईपी है मतलब 10 लाइक 32 33 डॉट 0 ओके, लाइक 10। ओके, और ये जो पॉड है उसका आईपी है 11। ओके, ये दोनों जो पॉड है उस दोनों के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन हो सकता है, राइट। ओके, ये दोनों वर्कर नोड डिफरेंट डिफरेंट वर्कर नोड में हैं, पर ये क्या होता है, ये दोनों बीच में बात कर सकते हैं। ओके, तो जब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉड रिस्टार्ट हो जाएगा, उसका आईपी चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कौन समझाएगा, कैसे कम्युनिकेशन करेंगे? यहाँ पे जो प्रोक्सी होता है, ओके, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि क्यू प्रोक्सी, वो कैसे बात कर रहा है? ओके, यहाँ पे भी होस्ट नेम से ही करना चाहिए फिर। क्या? विद द हेल्प ऑफ होस्ट नेम ही कम्युनिकेट करना सही रहेगा। हाँ, इसीलिए तो वो दोनों तो बात कर रहे हैं। ओके, अगर मान लीजिए कि ये जो कोड था 10 वाला था, ओके,
ये 10 वाला जो हो गया क्या हो गया, रिस्टार्ट हो गया। ओके, ये रिस्टार्ट हो गया। रिस्टार्ट करने के बाद उसका एक पॉड आईपी जो है 10 है, मतलब ये रैंडमली आएगा, मतलब 13 14 15 16 जो भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है ये तो 11 टू 14 बात कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे कैसे हम स्टैटिक करेंगे, मतलब ये जो रिस्टार्ट होता है वो होने के बाद भी वो कांस्टेंट रहेगा और वो बात कर सकता है, कैसे करेंगे। ओके, तो इस मैकेनिज्म को जो पॉड नेटवर्क होता है, ओके, तो कैसे मैनेजमेंट होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा एक, ये दोनों बीच में एक और एक मेरा डाटाबेस सर्वर है। ओके, ये मेरा डीबी सर्वर है। ओके, ये मेरा डीबी सर्वर है। ओके, और उसका जो आईपी है टेन डॉट 50 डॉट 0 डॉट 59। ओके, ये डिफरेंट है। ओके, ये डीबी सर्वर वाला है, ये डिफरेंट है, पर ये दोनों उसके साथ कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे कैसे आएगा, कौन समझेगा, कैसे कम्युनिकेशन करेगा। ओके, तो यहाँ पे होता है मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे यूज हो रहा है क्यू प्रोक्सी का मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पे आता है पिक्चर में क्यू प्रोक्सी। ओके, वो क्या करेगा, यहाँ पे ये क्यू प्रॉक्सी एक नोड है या व्हाट एग्जैक्टली इज इट ये क्यू भी एक प्रॉक्सी? पॉड के तरह चलता है। ओके, और ये ना, हाँ, तो हाँ, तो इसके जो आईपी एड्रेस है वो कांस्टेंट रहेंगे और ये लोग के थ्रू कनेक्टिविटी होगा नहीं नहीं शायद, नहीं नहीं नहीं, उसके right? जो कांस्टेंट रहेगा उसका भी मैकेनिज्म डिफरेंट है, मैं बताऊंगा। ओके, जो यहाँ पे क्यू प्रोक्सी आ रहा है, ओके, वो क्या करेगा, ये तो डायरेक्टली टॉक टू ईच अदर बात कर रहे थे, पर यहाँ पे जो मैकेनिज्म आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका, ये पॉड बात करेगा क्यू प्रोक्सी के साथ। ओके, और क्यू प्रोक्सी क्या करेगा, यहाँ पे आने के बाद इस डीबी सर्विस से बात करेगा। ओके, ये डायरेक्ट जो बात कर रहे थे वो बात नहीं करेंगे, ये थ्रू दी क्यू प्रोक्सी बात करेंगे। ओके, इस बार को आपको उसको याद में मत रखिए। ओके, ये कंपोनेंट जो होता है वो एरर हो गया। ओके, यहाँ पे क्या करेगा, ये पॉड क्यू प्रोक्सी के साथ बात करेगा और यहाँ पे जो आएगा कम्युनिकेशन, ओके, इस डीबी के साथ कम्युनिकेशन करेगा। तो जब हम क्यू प्रोक्सी के साथ बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे कैसे करेगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, क्यू प्रोक्सी का मैकेनिज्म क्या करेगा, ये दोनों आईपी को मर्ज कर देगा, मतलब यहाँ पे अटैच कर देगा, मतलब यहाँ पे 10.33.0, ओके, एंड 10, ओके, और यहाँ पे और क्या रखेगा, 10.50.0
.50. ओके, तो ये दोनों आईपी को ये क्या करेगा, क्यू प्रोक्सी मर्ज कर देगा। मतलब यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा क्यू प्रोक्सी के ऊपर आएगा। ओके, वो क्या करेगा, यहाँ पे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए वो क्या करेगा, अटैच कर देगा। मतलब यहाँ पे 10 हो या 11 हो, यहाँ पे वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन कर सकता है। मतलब ये जो पॉड है ये डीबी के साथ बात कर सकता है, ये पॉड भी इसके साथ बात कर सकता है। ओके, और यहाँ पे भी वैसे ही वो क्या करेगा, दोनों आईपी को क्या करेगा, अटैच करके यहाँ पे रख देगा, जिसमें क्या होगा, दोनों पॉड ओके बराबर बात कर सकते हैं। जो डीबी होता है, जो डिफरेंट होता है, वो कैसे बात करते हैं उन दोनों के बीच में। ओके, अगर ये वाला जो रेड कलर वाला जो एप्लीकेशन है वो चाहेगा भी डीबी के साथ बात कर सकता है, और ये जो ग्रीन वाला ये जो एप्लीकेशन है वो भी डीबी के साथ बात कर सकता है। ओके, ये कैसे बात करते हैं, थ्रू द क्यू प्रोक्सी। क्यू प्रोक्सी क्या करता है, ये जो दोनों आईपी है, डीबी वाला आईपी और जो दोनों पॉड के आईपी को मैच कर लेता है, मतलब उसके साथ अटैच कर लेता है। जो ये जो दोनों एप्लीकेशन है अटैच होते हैं हमारे डाटाबेस के साथ। ओके, उसके बाद उसके बाद हमारा आता है रिस्टार्ट के बाद। ओके, जब रिस्टार्ट हो जाएगा उसका मैकेनिज्म क्या रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है। यस यस हाँ, यस तो एक मैकेनिज्म है हमारा, जो सेकंड क्वेश्चन था। ओके, अगर हमारा कोड रिस्टार्ट हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका आईपी चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कोड हम डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो सर्विस होता है। तो आप लोग को मालूम है, जैसे कि आपका अगर हमारा जो EC2 इंस्टेंस यूज करते हैं, ओके, अगर वो रिस्टार्ट हो जाता है उसका आईपी चेंज हो जाता है, राइट। तो उसको कमेंगे, इस आईपी के ऊपर हम डिपेंड नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों जो पॉड है ना, जो ग्रीन वाला है और रेड वाला है, उसको हम क्या करेंगे, एक नेम दे देंगे। मतलब उसका एक नाम दे देंगे, और रेड वाला को भी नेम दे देंगे, और येलो ग्रीन वाला को भी एक नेम दे देंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक सर्विस डिक्लेयर करेंगे। ओके, अगर सर्विस डिक्लेयर कर देंगे तो फिर उस आईपी अगर चेंज होगा तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, वो थ्रू द नेम वो क्या कर सकते हैं, दोनों बात कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा वही मैकेनिज्म है। ओके, तो क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्विस डिक्लेयर करेंगे। ओके, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, उसके बाद हम डिक्लेयर डिटेल्स पढ़ेंगे जब सर्विस का बात आएगा। ओके, अगर आप लोग का डाउट रहेगा इसीलिए मैं बता देता हूँ। ओके, आगे है सर्विस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन कंस्टेंट करने के लिए, स्टैटिक करने के लिए, यहाँ पे क्या होता है, एक सर्विस डिक्लेयर करते हैं थ्रू दी सर्विस। ओके, थ्रू दी सर्विस दोनों पॉड क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, अगर वो रिस्टार्ट हो जाता है और उसका आईपी चेंज हो जाता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम सर्विस डिक्लेयर करते हैं, इस पॉड के साथ एक सर्विस डिक्लेयर करते हैं। सर्विस मतलब एक नेम देते हैं, जिस नेम के बारे में हम क्या करते हैं, उसको स्टैटिक कर देते हैं। इस सर्विस के करने के बाद जो जो क्रिएट होता है हम आगे पढ़ेंगे, पर इतना याद रखो, जब हम दोनों आईपी यहाँ पे चेंज हो जाता है रिस्टार्ट होने के बाद, उसको स्टैटिक करने के लिए, मतलब उसको कांस्टेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्विस डिक्लेयर करते हैं। अगर इस पॉड रिस्टार्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा हमको। इस सर्विस में उसको बता दे रहा हूँ कि ये ए बी है, ओके, और ये है सी डी है। ओके, ओके, अगर ये ए बी एंड सी डी उसका नाम दे दिया, ओके, तो मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे आईपी चेंज हो जाता है उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ए बी एंड सी डी दोनों आपस में बात कर चुके हैं।
ए बी मालूम है उसको सी डी के साथ बात करेगा, सी डी को मालूम है मैं ए बी के साथ बात करूंगा। मतलब ये आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं हो, थ्रू दी सर्विस उनको कनेक्ट होगा। ये मेरा क्लस्टर है, एक वर्कर नोड है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा एक पॉड चल रहा है। ओके, उसके अंदर मेरा एप्लीकेशन भी चल रहा है। ओके, मतलब यहाँ इसके अंदर मेरा एक एप्लीकेशन चल रहा है। ओके, ओके, ये मेरा एक एप्लीकेशन है, मतलब एक स्प्रिंग बूट हो या पाइथन हो, जो भी हो। ओके, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन चल रहा है उसको क्या करते हैं, यूजर भी एक्सेस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे यूजर एक्सेस कर रहे हैं। ओके, ओके, मेरा एप्लीकेशन भी अच्छे से चल रहा है। ओके, ये मेरा पॉड है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, उसको एप्लीकेशन को एक्सेस कर। ओके, मान लीजिए हमारा ये जितना यूजर थे, अभी मेरा ट्रैफिक आ गया, मतलब मेरा 10 यूजर यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे। ओके, अभी क्या हुआ, मेरे पास और यूजर यहाँ पे एक्सेस करने लगे। ओके, मतलब नंबर ऑफ ट्रैफिक मेरे एप्लीकेशन में इंक्रीज हो गया। ओके, तो क्या करोगे, ओके, मैं और एक कंटेनर यहाँ पे पॉड चला दिया। ठीक है? तो फिर से ट्रैफिक आ गया, मेरा ज्यादा हो गया। ओके, तो फिर मैं क्या करूंगा, और एक कंटेनर फिर से बना दूंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाता है आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंस। ओके, वो क्या करेगा, आपके एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, मेरा जो क्वेश्चन था पॉड के बारे में, ये पॉड जो होता है ना, अंदर जो एप्लीकेशन होता है वो कैसे क्रिएट होता है और उसका जो मैकेनिज्म होता है क्या होता है। तो आज हम क्या करेंगे, जो पॉड क्रिएट करेंगे, हम दो तरीके से हम करेंगे। ओके, एक तो कमांड लाइन के थ्रू करेंगे, और दूसरा जो करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो पॉड कैसे क्रिएट होता है हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। ओके, थोड़ा मिनट मुझे दे दीजिए, यहाँ पे मैं चला आता हूँ मेरे सर्वर के पास। मैं अभी कमांड लगाऊंगा, मैं कितना नोड है मेरे कंप्यूटर में, मेरे क्लस्टर में, वो उसको चेक करेंगे। kubectl get nodes। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, मेरे दिखाएगा कि क्यूब मास्टर है एक, जो होता है हमारा कंट्रोल प्लेन और मास्टर, और उसका जो वर्जन है, कुबरनेटिस का वर्जन है 23.0, एंड अभी चल रहा है 24। ओके, लेटेस्ट जो है, आपको जो पूछेगा कि कुबरनेटिस का कौन सा वर्जन यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं 23 और 22 बता सकते हैं, पर अभी लेटेस्ट आया है 24। ओके, तो यहाँ पे हमारा दो वर्कर नोड है और एक मास्टर है। तो अगर हम देखेंगे कि मेरा कोई पॉड चल रहा है कि नहीं, kubectl ओके गेट पॉड। ओके, तो यहाँ पे नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफॉल्ट नेमस्पेस, इस नेमस्पेस के बारे में हम समझेंगे बाद में, पर यहाँ पे जो नेमस्पेस है इसके अंदर
कुछ भी पॉड नहीं है, अभी नहीं चल रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे मेरा कुछ भी पॉड यहाँ पे नहीं है। ओके, तो मान लीजिए कि आपका एक डॉकर का कंटेनर चलाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि मैं एक बोल रहा हूँ कि एक डॉकर का कंटेनर रन करो, तो आप लोग क्या कमांड यूज करोगे? एक कंटेनर क्रिएट करने के लिए क्या क्या कमांड है? डॉकर रन हाइफन आईटीडी हाइफन हाइफन नेम, जो कंटेनर का नाम देना है वो हाइफन हाइफन होस्टनेम का नाम दे देना, देन हाइफन पी फॉर पोर्ट। अगर स्मॉल पी देते हैं तो अपन मैनुअली पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं, अगर कैपिटल पी दे तो बाय डिफॉल्ट वो खुद होके पोर्ट ले लेगा। एंड आफ्टर दैट अपने को बाइंड वैल्यूम क्रिएट करते हैं हाइफन पी देके फिजिकल वैल्यूम के फिजिकल सिस्टम के अंदर का डायरेक्टरी पाथ अपने को देना पड़ेगा, कोलन देके कंटेनर के अंदर का डायरेक्टरी पाथ जहाँ पे माउंट करना बाइंड करना है वैल्यूम वो, और उसके बाद इमेज का नेम। हाँ, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे वो तो बहुत सारा दे चुके हैं। अगर मैं जनरली एक पॉड कंटेनर क्रिएट करूंगा, मुझे चाहिए एक इमेज चाहिए। ओके, और यहाँ पे भी हम उसी चीज से लेकर हम क्या क्या करेंगे, एक पॉड क्रिएट करेंगे। वहां पे जैसे हम कंटेनर क्रिएट कर रहे थे डॉकर में, यहाँ पे कुबरनेटिस में वैसे ही हम क्या करेंगे, कमांड यूज करेंगे। पर वहां पे डॉकर यूज कर रहे थे और यहाँ पे हम kubectl यूज करेंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे पॉड क्रिएट करूंगा, मतलब एक कंटेनर रन करूंगा, तो क्या कमांड होगा? kubectl। ओके, kubectl रन। ओके, एंड उसके बाद मेरा जो कंटेनर का नाम होगा, मतलब मेरा जो पॉड का नेम होगा। ओके, जो पॉड का नेम होगा उसका नाम है, मतलब मैं एनजीनेक्स ने दे दूंगा। ओके, ओके, एनजीनेक्स। उसके बाद मैं कौन सा इमेज लेना चाहता हूँ, हाइपेन हाइपेन। ओके, इमेज। उसके बाद उसका नाम दे दोगे, मतलब मैं एक एनजीनेक्स का इमेज लूंगा, तो फिर क्या करूंगा, इक्वल चिन्ह दे दो, उसके बाद एनजीनेक्स। ओके, तो इतना ही कमांड दे दो। उसके बाद क्या होता है देखो, pod स्लैश nginx क्रिएटेड। तो मतलब हमारा जो pod nginx है वो क्रिएट हो गया है। तो क्रिएट हुआ है या नहीं है, तो उसको चेक कैसे करेंगे? फिर से वही कमांड यूज करेंगे, kubectl get pods। तो यहाँ पे देखोगे हमारा जो kubectl get pods लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या आता है? पहले तो हमारा आता है नेम, जो पॉड का नेम होता है। यहाँ पे जो पॉड का नेम होता है। ओके, उसके बाद क्या आता है? रेडी। रेडी मतलब उसका स्टेटस क्या है, मतलब वो जो हमने बताया है एक पॉड क्रिएट करो, कितना कंटेनर उसके अंदर है। ओके, कितना कंटेनर उस पॉड के अंदर चल रहा है, मतलब 1 by 1, मतलब एक ही कंटेनर उसके अंदर चल रहा है। अगर उसके अंदर 2 by 1 होगा, तो मतलब यहाँ पे 2 कंटेनर वहां पे हम डिफाइन किया हुआ है, पर वहां पे एक कंटेनर चल रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे 1 मतलब एक ही कंटेनर चल रहा है, मतलब यहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे 2 कंटेनर वहां पे रनिंग होना चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पे रेडी मतलब कितना कंटेनर यहाँ पे रेडी हुआ है। ओके, उसके बाद जो आता है स्टेटस, आपका पॉड का स्टेटस। पॉड का स्टेटस यहाँ पे रनिंग है, मतलब यहाँ पे हमारा जो कंटेनर है वो रनिंग स्टेट में है और एक्सेसिबल है। ओके, और यहाँ पे जो होता है रिस्टार्ट, मतलब आपका जो पॉड है वो रिस्टार्ट हुआ है या नहीं है। ओके, कितने बार रिस्टार्ट हुआ है उसके डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। और जो एज है, कितने टाइम तक यहाँ वो स्टार्ट हुआ था, वो डिटेल्स पूछे बोल देगा, कहाँ कितने टाइम पे वो स्टार्ट हुआ था और कितना टाइम स्टार्ट होके रखा हुआ। ओके, तो अगर मैं फिर से एंटर करूंगा, तो यहाँ पे देखोगे 2 मिनट 6 सेकंड, मतलब 2 मिनट 6 सेकंड पहले से वो स्टार्ट हुआ है। ओके, उसका टाइमिंग। और ये है उसका रिस्टार्ट, रिस्टार्ट हुआ है या नहीं है। अगर यहाँ पे हम बताएंगे उसका स्टाटस, वो रनिंग है या नहीं चल रहा है, वो पॉड का डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। ओके, और उसके बाद वहाँ पे जो रेडी लिखा हुआ है, वो कितना कंटेनर वहाँ पे है वो बताएगा। ओके,
और ये आपका पॉड का नेम बताएगा। ओके, अगर मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर जो बनाया है उसको अगर हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे एक्चुअली उसके अंदर कंटेनर चल रहा है या नहीं चल रहा है, किस ये जो कंटेनर ये जो पॉड चल रहा है किस वर्कर नोड पे चल रहा है। मतलब यहाँ पे तो मेरा वर्कर नोड 2 है, वर्कर नोड 1 एंड वर्कर नोड 2, तो फिर यहाँ पे किस कंटेनर किस वर्कर नोड पे वो चल रहा है वो पॉड, उसका डिटेल्स और उसका आईपी, वो सब कुछ देखने के लिए आप क्या करोगे, उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। ओके, उस पॉड को डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो डिस्क्राइब कैसे करोगे, kubectl डिस्क्राइब, ओके, पॉड एंड पॉड का नेम। ओके, पॉड का नेम है nginx। तो अगर यहाँ पे एंटर करोगे तो फिर वो डिटेल्स बता देगा ये जो पॉड क्रिएट हुआ है ये किस नोड पे चल रहा है, आपका क्यूब वर्कर नोड 2 में चल रहा है। और वो जो क्यूब वर्कर नोड है उसका आईपी ये है। ओके, और कब तक वो स्टार्ट हुआ है उसका टाइम एंड डिटेल्स यहाँ पे लिख देगा। ओके, एंड लेवल क्या है मैं बताऊंगा, लेवल्स क्या है। ओके, एंड nginx। ओके, स्टेटस क्या है, रनिंग है, और उस कंटेनर का आईपी क्या है, ये है। ओके, उसके बाद ये सॉरी ये जो है वो पॉड का है। ओके, ये पॉड का आईपी है। ओके, और ये जो आईपी है कंटेनर है, यहाँ पे कंटेनर का डिटेल्स है। ओके, मतलब nginx कंटेनर है, कंटेनर का आईडी होगा। ओके, उसके बाद इमेज कौन सा है, nginx का है। ओके, और ये इमेज का जो आईडी है कहाँ से लाया है, मतलब जो डॉकर हब से लाया है, और स्टेट है रनिंग स्टेट में है, और डिटेल्स यहाँ पे लिखा है। ओके, क्या क्या कंडीशन यहाँ पे पास हुआ है, स्टेटस क्या है आपका, इनिशियलाइज किया ट्रू, रेडी किया ट्रू, कंटेनर रेडी यस, मतलब पॉड शेड्यूल ट्रू। मतलब यहाँ पे अगर कुछ एरर आएगा तो मतलब वो आपका पॉड का जो स्टेटस है वो एरर आएगा। ओके, और यहाँ पे जो आपका इवेंट क्या क्या इवेंट यहाँ पे है वो सब कुछ बता रहा है। ओके, मतलब सक्सेसफुली असाइन डिफॉल्ट nginx वर्कर नोड में 2 में यहाँ पे असाइन हुआ है, और इमेज को पुल किया है, सक्सेसफुल पुल्ड nginx। ओके, एंड क्रिएट कंटेनर, कंटेनर यहाँ पे क्रिएट कर चुका है और स्टार्ट भी हो चुका है। मैं उसका नाम दे रहा हूँ pod डॉट yaml। ओके, कुबरनेटिस क्या करता है, जो मैनिफेस्ट फाइल होता है वो थ्रू दी YAML स्क्रिप्ट को रीड करता है। ओके, तो आप लोग अगर एक पॉड क्रिएट करोगे एक YAML फाइल के थ्रू, ओके, तो उसके लिए कुछ स्क्रिप्ट को याद रखना पड़ेगा, कैसे YAML और मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट होता है और उसका जो प्रोसेस होता है कैसे क्रिएट होता है। एक चीज आपको याद रखना है, क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर आता है। ओके, जनरली पहले तो पहला जो स्टेप होता है उसका आता है एपीआई वर्जन। ओके, मतलब आप कौन सा एपीआई वर्जन यूज करते हो। ओके, और उसका जो एपीआई लिखने के बाद जो वर्जन लिखोगे वो कैपिटल भी होना चाहिए। ओके, ओके, यहाँ पे एपीआई वर्जन लिखना है। ओके, और उसके बाद क्या होता है, आप किस टाइप का, ओके, ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे एपीआई वर्जन मैंने लिया है, पहला लाइन होता है। उसके बाद आप किस टाइप का ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं, मतलब आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, जैसे कि एक एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आप मान लीजिए एक पॉड होता है एक ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे कि डिप्लॉयमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, रिप्लिका सेट एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट है मतलब आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, किस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सेकेंड लाइन होगा काइंड, व्हिच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट यू हैव टू क्रिएट।
ओके। तो सेकेंड लाइन होता है काइंड, ओके। उसके बाद क्या आता है, आप जो पॉड क्रिएट करोगे और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसका डाटा क्या चाहिए, ओके। मतलब उसका मेटा डाटा, डाटा अगर डाटा टू मोर डाटा इज इक्वल टू मेटा डाटा, ओके। तो मेटा डाटा क्या है, ओके, ओके। और उसके बाद स्पेसिफिकेशन, मतलब स्पेक उसको बोलते हैं, ओके, ओके। ये चीज को आपको याद रखना है, ओके। अगर इस चीज को आप याद रख लोगे तो फिर आपका आसान हो जाएगा। मतलब ये जो स्टेप्स होता है, पहले तो उसको कौन सा एपीआई वर्जन यूज करना चाहते हैं, ओके। उसके बाद और आपको किस टाइप का ऑब्जेक्ट आप यूज करना चाहते हैं उसके डिटेल्स लिखोगे। उसके बाद आप जो डाटा यूज करोगे, ओके, उसको कैसे यूज करोगे, ये सब कुछ चीज आपको मालूम होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एक पॉड क्रिएशन करना चाहता हूँ, ठीक है? तो फिर हम क्या एपीआई वर्जन यूज करेंगे, एपीआई वर्जन डिफरेंट डिफरेंट आप यूज कर सकते हैं। मतलब आपका जो एक कैटेगरी होता है, मतलब जैसे कि पॉड क्रिएशन करने के लिए उसका वर्जन है V1, ओके। तो फिर मैं यहाँ पे पॉड क्रिएशन करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा V1, ओके। तो मतलब मुझे वर्जन 1 चाहिए, ओके। यहाँ पे दूसरा वाला वर्जन है, मतलब पॉड क्रिएशन करने के लिए V1 एंड सर्विस के लिए मैं लिख रहा हूँ बस रेफरेंस के लिए, ओके। याद रखोगे, ओके। सर्विस के लिए, सर्विस के लिए आप यूज करोगे V1, ओके, एपीआई का वर्जन, ओके। और उसके बाद रिप्लिका सेट अगर यूज करोगे, रिप्लिका सेट अगर यूज करोगे तो फिर उसके लिए आप एपीआई वर्जन लिखोगे आप, ओके, एंड स्लैश V1, ओके। और डिप्लॉयमेंट के लिए भी सेम है, ओके। इसको याद रखना पड़ेगा, ओके, ओके। आप स्लैश वर्जन 1 डिप्लॉयमेंट एंड रिप्लिका सेट के लिए, सर्विस के लिए V1, पॉड के लिए भी V1, ओके। तो फिर यहाँ पे हमारा काइंड क्या है, हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे पॉड क्रिएट करना चाहते हैं। तो फिर वहां पे हम लिखेंगे हमारा पॉड क्रिएट होगा, ओके। तो उसके बाद क्या करोगे, मेटा डाटा, मेटा डाटा के अंदर आप क्या करोगे, ये होता है पेरेंट, ओके। ये जो इंडेंटेशन बोलते हैं ये हो गया हमारा पेरेंट टैग। उसके बाद हमारा क्या आएगा, चाइल्ड टैग। चाइल्ड टैग मतलब उसके अंदर जो रहेगा, पेरेंट के अंदर हमारा क्या रहता है, चाइल्ड रहता है। तो चाइल्ड कैसे रहेगा, एक टैब यूज करोगे, ओके। तो टैब यूज करने के बाद हमारा जो सेकेंड लाइन यूज होगा चाइल्ड, मेटा डाटा के अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो फिर वो हो जाएगा हमारा चाइल्ड, ओके। तो फिर मान लीजिए उस पॉड में तो क्रिएट करना चाहता हूँ, उस पॉड का नेम क्या देना चाहता हूँ, ओके। तो फिर नेम देने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, ओके। वो पॉड क्रिएट होगा और उसका नेम होगा, ओके। नेम क्या होगा, माई आप, ओके, माई आप पॉड, ओके। मतलब इस पॉड का नेम होगा माई आप पॉड, ओके। उसके बाद सेकेंड चीज होता है लेवल्स। लेवल्स थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, मैं आगे जाके उसको डिस्क्रिप्शन करूंगा, ओके। लाइक उसका
एक एलियास दोगे, ओके, मतलब उसको एक आइडेंटिफिकेशन दोगे इस पॉड को, ओके, उसको लेवल बोलते हैं, ओके, ओके। और इस पैरेंट के अंदर एक रहेगा हमारा सेकेंड, उसका नाम दे देंगे आर, ओके। और जो लेबल यूज होता है की वैल्यू के अंदर लेता है, मतलब यहाँ पे की हो गया आप एंड वैल्यू हो गया माइया, ओके, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, उसका भी और एक आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो और एक उसका नेम दे सकते हो, जैसे कि टाइप, ओके, व्हिच टाइप, ओके, मतलब उसको भी दे सकते हैं। ये है हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन, ओके, लाइक फ्रंट एंड एप्लीकेशन, ओके, ये मेरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। और ये जो पॉड क्रिएट होगा ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन का पॉड है, ओके। उसके बाद हमारा ये जो कंप्लीट हो गया मेटा डाटा के बारे में। उसके बाद आएगा हमारा स्पेसिफिकेशन, ओके। तो स्पेसिफिकेशन पार्ट में क्या होता है, जो स्पेसिफिकेशन को हम शॉर्टकट में लिखते हैं स्पेक, ओके। ये जो स्पेसिफिकेशन पार्ट है, स्पेक है, वो एक क्या होता है, लाइक लिस्ट और अरे, ओके, मतलब उसके अंदर आप क्या करोगे, लिस्ट करके लिख सकते हो स्पेसिफिकेशन पार्ट में, ओके। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो कंटेनर का डिटेल्स रहेगा, आप कौन सा कंटेनर यूज करना चाहते हैं, किस कंटेनर को उसके अंदर चलाना चाहते हैं, उस कंटेनर का नेम क्या रहेगा, उसका डिटेल्स स्पेसिफिकेशन पार्ट में आएगा, ओके। मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा कंटेनर्स, कंटेनर्स मतलब मेरा यहाँ पे कंटेनर चलेगा और उस कंटेनर का नेम होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका लिस्ट। लिस्ट मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, ओके, यहाँ पे जो हाइपेन मैंने दे दिया, एक डैश दे दिया, उसका मतलब मेरा लिस्ट स्टार्ट हुआ, लिस्ट स्टार्ट हुआ, मुझे कितना कंटेनर यहाँ पे चलाना है, ओके। तो फिर यहाँ पे मैंने एक हाइपेन दे दिया, मतलब यहाँ पे मेरा एक ही कंटेनर चलना है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका नेम लिखेंगे, जो कंटेनर आप यूज करेंगे उस कंटेनर का नेम क्या दोगे, ओके। तो नेम हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद उस कंटेनर का नेम दे देंगे माई, लाइक nginx कंटेनर, आप कंटेनर nginx आप, ओके, कंटेनर, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस इमेज का नेम देंगे, ओके। इमेज कौन सा इमेज आप यूज करना चाहते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे दे दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कि nginx, ओके। मैं nginx इमेज यूज करना चाहता हूँ, ओके। ये ही मेरा हो गया डिटेल्स, ओके। तो अगर मैं एक डिप्लॉयमेंट फाइल लिखता हूँ और एक मैनिफेस्ट फाइल लिखता हूँ, तो कैसे मैं एक एग्जीक्यूशन करूँगा, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर और एक कंटेनर में जो बोलता हूँ ना लिस्ट, मतलब यहाँ पे एक हाइपेन दिया हूँ ना, ये जो हाइपेन है मेरा लिस्ट को डिफाइन करता है, ओके। अगर मुझे कोई बताएगा कि और एक कंटेनर चलाओ, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा और एक हाइपेन दे दूंगा, उसका नेम लिखूंगा, उसके बाद उसका इमेज लिखूंगा,
तो उसके बाद और एक कंटेनर, उसके एक ही पॉड के अंदर 2 कंटेनर चलेगा। ओके, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर इसीलिए मैं क्या करूँगा, इतना ही कोड को मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जाके डिप्लॉयमेंट करूँगा। ओके, तो फिर मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद मैं चला जाता हूँ इसके अंदर, और जो vi pod.yaml है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, मैं क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद सेट पेस्ट कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसको पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, उसको सेव कर दिया। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा, पॉड क्रिएट करूँगा। ओके, अभी मेरे पास क्या क्या पॉड है, kubectl get पॉड। ओके, तो यहाँ पे मेरा 2 कंटेनर चल रहा है, nginx 2 एंड nginx। ओके, मैं डिलीट करना चाहता हूँ, 2 कंटेनर को डिलीट कर दूंगा, उसके बाद मैं एक ही क्रिएट करूंगा। ओके, kubectl delete। ओके, पॉड। ओके, मैं इस पॉड का नेम दे दूंगा nginx एंड nginx 2। वो दोनों पॉड मेरा डिलीट हो गया है। ओके, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर से चेक करूंगा मेरे पॉड अभी है कि नहीं। अभी मेरे पास कुछ भी पॉड नहीं है, राइट। ओके, तो फिर मेरे यहाँ पे जो मैंने पॉड का जो मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट किया था, इस pod.yaml को, ओके, उसको अभी मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा। इस pod.yaml को मैं क्या करूँगा, और रीड करूँगा और क्रिएट करूँगा। मतलब यहाँ पे कैट कर लेता हूँ, अगर मेरा जो मैनिफेस्ट फाइल है वो सही है कि नहीं। यहाँ पे देखो, मेरा मैनिफेस्ट फाइल लिखा होके रेडी होके रखा है, बस उसको मैं क्रिएट करूँगा। ओके, तो उसके लिए कमांड क्या है, kubectl create। ओके, एंड hyphen f मीन्स फाइल। ओके, थ्रू द फाइल मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, और फॉर, ओके, kubectl create hyphen f for dot yaml। ओके, ओके, kubectl create, ओके, hyphen a for dot of yaml। तो क्या करूंगा, यहाँ पे एंटर डाल दूंगा। सॉरी, मैंने क्या क्या एरर किया है, यहाँ पे स्मॉल p लिख दिया है पॉड के पास, तो इसीलिए एरर दिख रहा है। ओके, ओके, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस फाइल को अंदर में चला जाऊंगा। ओके, उसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, वो जो पॉड है ना, ऑब्जेक्ट है ना, उसको बड़ा करना पड़ेगा, कैपिटल P। ओके, उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। उसके बाद फिर से वही कमांड यूज करेंगे। ओके, मेरा पॉड क्रिएट हो गया। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, kubectl, ओके, गेट पॉड। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया था, मेरा जो पॉड का नेम क्या था, माई आप हाइपेन पॉड, और यहाँ पे क्या आया, माई आप हाइपेन पॉड। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या दिया था, यहाँ पे माई आप फ्रंटेंड। ओके, और कौन सा इमेज लिया था, nginx का। अगर हम डिस्क्राइब करेंगे,
स्पेलिंग कुछ देखना पड़ेगा, ESCRA भी है ना? हम्म। तो यहाँ पे अगर डिस्क्राइब करेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा सब कुछ आपका डिटेल्स। नेम स्पेस आ गया, डिफॉल्ट नेम स्पेस में क्रिएट हुआ है और वर्कर नोड 1 पे क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे लेवल्स में बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा। ओके, आप इज इक्वल टू माई आप, हम लोग यहाँ पे भी लिखे थे आप इज इक्वल टू माई आप। ओके, एंड टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिखा हुआ है टाइप इज इक्वल टू फ्रंट एंड। ये दो चीज है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बाद में उसको समझेंगे। ओके ओके, आप लोग समझ रहे हैं कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वो कैसे काम करता है, वो सब कुछ इसी के ऊपर। ओके, जो मैं बोल रहा था ना, सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन बात कैसे करेंगे, वो सब कुछ इसी के थ्रू। ओके, उसके बाद हमारा आ जाएगा कंटेनर। ओके, इमेज कौन सा है एनजीएनएक्स का। ओके, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और जो जो एक्टिविटी किया है उसके थ्रू करेगा। ओके, तो वैसे ही होता है। हम लोग आज देखा कि कैसे कमांड लाइन के थ्रू करते हैं और कैसे मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू हम एक पॉड क्रिएट करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ। या कोई डाउट है? एनी डाउट टिल नाउ? No. ओके, No.